जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें बताते हैं, कुछ आपकी चिंताएं ख़त्म करें, आपको बेफिक्र बनाएं। उनके कुछ आसान तरीके सुनिए। बहुत अच्छी बात है। हमें कैसा रहना चाहिए बच्चों के साथ। सुनिए, एक बच्चे के जीवन कैसी होती है। बिल्कुल बच्चों की जीवन कैसी होती है, बिल्कुल बेफिक्र, वरीलेस होती है नहीं। और हमारी जीवन कैसी है, हमारी जीवन शैली कैसी है, वरीफुल, चिंताएं चिंताएं चिंताएं, है नहीं है। ऐसी है ना आप भी। स्टूडेंट लाइफ भी बेफिक्र नहीं थी, उनकी स्टूडेंट लाइफ भी बेफिक्र नहीं है। जब हम स्कूल कॉलेज में थे तब स्ट्रेस कोई बड़ी बात नहीं होती थी। कभी बोला मुझसे हमें तो बड़ा स्ट्रेस है, कभी भी नहीं हम लोगों की लाइफ में। लेकिन कोई वर्ड नहीं होता था कि बहुत स्ट्रेस है मम्मी, आज बहुत स्ट्रेस है। नहीं, ये तो अभी अभी का क्रिएशन है। आज के बच्चे क्या कहेंगे, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं ये नहीं कर रहा, मुझे बहुत स्ट्रेस है। 10 20 30 सालों में तो ये क्रिएशन हुआ है। कोई वर्ड ही नहीं था स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, कुछ पता ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यूज़ करते थे कब, जब एग्ज़ाम आता था। साल में 1 या 2 बार, एग्ज़ाम के पहले और रिजल्ट से पहले। वो भी टेंशन, स्ट्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ थोड़ी सी टेंशन है एग्ज़ाम से पहले और रिजल्ट से पहले। बाकी पूरा साल कौन बोलता था कि मुझे टेंशन है, कोई मतलब ही नहीं, पढ़ाई करनी है, ट्यूशन जाना है, बस सारा दिन उसी में खेल कूद मस्ती में चला जाता था। कोई टेंशन भी नहीं रहती थी, स्ट्रेस का तो नाम ही नहीं था। लेकिन आज हमारे बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है सफलता के लिए। तो कुछ तो 30 सालों में अंतर हुआ है, तो 30 सालों में कुछ तो गलत हुआ है। सोचिए, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे जीवन काल की बातें हैं। हमारे बाद अगली जनरेशन की तो पता भी नहीं, क्या पता भी नहीं होगा कि क्या होता है स्ट्रेस, कि ऐसी भी कोई जीवन थी जो बिना स्ट्रेस के आप लोग रहते थे। आज की जनरेशन अपने मम्मी पापा से क्या पूछेगा, यही पूछते बिना स्ट्रेस आप कैसे रहते थे, बिना मोबाइल के कैसे रहते थे आप, बिना वाईफाई के कैसे रहते थे आप, कैसे जीवन काटा आपने। आज के बच्चों से पूछिए, बिना वाईफाई के नहीं रह सकते, बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, और विदाउट स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं रह सकते। बच्चे यही तो पूछते हैं, अच्छा बिना वाईफाई के कैसे रह पाते थे। तो ये नहीं पूछ, लेकिन वो ये नहीं पूछते आप स्ट्रेस के बिना कैसे रहते थे। वाईफाई मोबाइल तो पूछेंगे, स्ट्रेस के बिना कैसे रहते थे। कितनी एंग्जाइटी एग्ज़ाम के लिए, कितनी एंग्जाइटी छोटी छोटी बातों में बच्चों को होती है। आज के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए मेडिटेशन सीख लें। बच्चे पावरफुल कब बनेंगे, जब थोड़ी मेडिटेशन करेंगे। लेकिन उसको बच्चों को सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा मेडिटेशन, तभी तो सिखाएंगे। लेकिन मम्मी पापा ही शोर मचाते रहें, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में हैं, तो बच्चों को तो नहीं सिखा पाएंगे ना। पहले खुद कूल रहिए, शांत रहिए, और वो सब हो सकता है मेडिटेशन से। अगर अपने लिए भी लगे कि मेरे पास समय नहीं है या मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये जीवन चल रही है ठीक है, फिर ऐसी चलाइए जैसी चल रही है। अगली जनरेशन स्ट्रांग बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन IQ EQ अलग है। तो पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों का इमोशनल पोर्शन बढ़ाना है। हमारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का इमोशनल पोर्शन बढ़ाना है। वो बोलकर नहीं बढ़ाया जा सकता, वो स्कूल से भी नहीं पढ़ाया जा सकता, ना तो बोलकर
आप बता सकते हो, ना स्कूल भेजकर बढ़ाया जा सकता है। वो कहीं भी भेजकर नहीं पढ़ाया जा सकता। इसको बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है घर का वातावरण। घर का वातावरण ही हमारे बच्चों की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है। नहीं तो आज हम स्ट्रेस और डिप्रेशन बोल रहे हैं, 10 साल बाद क्या बोल रहा होगा समाज, क्या बोलेगा 10 साल बाद? आजकल बोलते हैं ना, स्ट्रेस तो नॉर्मल है। आज के बच्चे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, सभी को होता है। जबकि हमारे टाइम पे कोई नहीं था, स्ट्रेस था ही नहीं। किसी से पूछो, अच्छा आपको डिप्रेशन है? ये पावर डॉक्टरों से नहीं मिलती, ये पावर जिम से भी नहीं मिलती। हमें अपने घर के वाइब्रेशन को चेंज करना है। पिछले 20-30 वर्ष हमारी ज़रूरत थी कि हमें सुंदर घर खरीदना है, खरीद लिया। मुझे बहुत बड़ा मकान बनाना है या खरीदना है, चलो मकान भी खरीद लिया। अब मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी भी खरीद ली। मकान में हर चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है, चलो वो भी ले आए, सब कुछ ले आए। लेकिन अब चेंज करना है। क्या चेंज करना है? सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बातें हैं। मुझे अपनी घर की वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना है। इस पर ध्यान करिए। घर खरीद लिया, सामान ले आए, वो सब ठीक है, लेकिन अब वाइब्रेशन को चेंज करना है, पावरफुल बनाना है। घर में हवा दूषित हो तो घर में प्यूरीफायर लगाते हैं, नहीं लगाते? क्योंकि आजकल सारे घर बंद ही बंद रहते हैं। यदि प्यूरीफायर नहीं लगाएंगे तो क्या दूषित हवा सारे दिन हमारे अंदर नहीं जाएगी? दूषित हवा हमारे अंदर चली जाएगी। हवा दो प्रकार से दूषित होती है। एक तो प्रदूषण, इससे हवा दूषित होती है, प्रदूषण होता है उससे हवा दूषित होती है। दूसरी चीज़ जिससे हवा प्रदूषित होती है वो होते हैं हमारे इमोशन। आज अगर आप साक्षी होकर देखें कि शहरों की हवा में कौन कौन से इमोशन हैं, आप देखिए क्या क्या इमोशन है शहरों की हवा में जिनसे हवा प्रदूषित हो रही है। क्या क्या हैं? एग्रेशन, स्ट्रेस, ग्रीड, इम्पेशेंस, फियर, डर। अब वो ही हवा हमारे घर के अंदर है। भाई बाहर की हवा ही तो हमारे घर के अंदर होगी, वो ही हमारे घर के अंदर है। वो ही हवा हमारे परिवार सारा दिन ले रहा है। इसलिए हम कहते हैं ना, ये बच्चे इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों गुस्सा हो जाते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं सारा दिन, इनको क्यों इतनी सी बात की एंग्जाइटी हो रही है? हमें ये दिखाई देता है हवा प्रदूषित होने से बच्चों की लंग्स, हमें ये तो दिखाई देता है हवा प्रदूषित होने से हमारे बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं। असर होता है लंग्स पर, पेरेंट्स पे भी असर होता है इस बात का कि मेरे बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं। हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि शहर की जो हवा होती है उसमें जो इमोशन होते हैं वो भी हमारे ऊपर असर करते हैं। वो नज़र नहीं आते ना किसी को, वो तो सिर्फ गुरु के पास रहकर पता चलता है, जिससे हमारे इमोशनल पैटर्न चेंज हो रहा है। तो वो प्यूरीफायर कौन लगाएगा? हम ही लगाएंगे घर के अंदर। सबको अपने घर में ही सेवा करनी है, जिम्मेदारियां निभानी हैं। अपने घर पर इस मॉडल को क्रिएट करना है, अपने ऑफिस में इस मॉडल को क्रिएट करना है। इस जगह में फ़र्क है क्या भाई? आपके घर में और सत्संग भवन में क्या फ़र्क है? एक नॉर्मली बिल्डिंग है जहाँ वहाँ भी रहते हैं सब व्यक्ति और यहाँ भी सत्संग भवन में रहते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? सोचने के तरीके में फ़र्क है। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता भाव से रहते हैं सत्संग भवन में, बिजी रहते हुए भी इजी रहते हैं, सब हल्के रहते हैं, भारी नहीं होते। कार्य करते हुए भी ये मास्टर की लेकर जाना। आज
हम घर में कितने बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 5:30 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब मन चाहे जब उठिए। हमारे परिवार में कितने लोग होते हैं, घर में कितने होते हैं, 4, 5, 6 हर घर में, क्योंकि अब छोटे परिवार हैं, कोई बड़े बड़े परिवारों के साथ रहना ही पसंद नहीं करता। 4-6 जने होते हैं। यहाँ कितने लोग रहते हैं सत्संग भवन में, कभी 150 आ रहे हैं, कभी 250 आ रहे हैं, कभी 300 आ रहे हैं। इतने लोग रहते हैं, किसी से किसी का कोई रिश्ता भी नहीं होता। अगर 4 लोगों के साथ एडजस्ट करने में इतनी आपको कितनी परेशानी होती है, सब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो सोचो 150 लोगों के साथ कैसे रहते होंगे। बड़े प्रेम से रहते हैं। सत्संग भवन में काफ़ी दिन रहकर आते हैं, रहते ही नहीं रहते, तो सीखना पड़ता है ना। हमें रहना भी नहीं आता था सत्संग से पहले। तो जब हम ये मॉडल को देखते हैं सॉरी, तो हमें पता चल जाता है सारा दिन सेवा करते हुए, 150 लोग 250 लोगों के साथ रहते हुए, कार्य को करते हुए एनवायरनमेंट को क्रिएट कैसे किया जाता है, शांति का क्रिएशन कैसे होता है, एनवायरनमेंट अच्छा कैसे बनाया जाता है। तो फिर घर में करना तो और इजी होना चाहिए ना। यदि हम 150, 250, 400 लोगों के साथ बड़े प्रेम के साथ रह सकते हैं, तो 4 प्राणियों के साथ क्या परेशानी है। उन लोगों का खाना भी बनाते हैं, 150-250 का खाना भी, लेटते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, सारे कार्य करते हैं। सारे कार्य होते हुए भी बड़े प्रेम से शांति से सब रहते हैं, जबकि कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। तो फिर घर में करना तो और इजी होना चाहिए। उसके लिए सब एक ही चीज़ करते हैं, क्या, सुबह मेडिटेशन, फिर स्पिरिचुअल स्टडी क्लास होती है, उसके लिए थोड़ी देर बैठना पड़ता है, फिर सारा दिन सेवा। सत्संग भवन में तो यही होता है। हम सब भी अपने अपने घर में रहते हैं, सुबह मेडिटेशन करते हैं। सभी अपने घर में मेडिटेशन कीजिए, फिर भगवान का थोड़ा सा नाम भी लीजिए, बाकी पूरा दिन फिर काम कीजिए, अपने अपने सारे काम कीजिए, भगवान का जानकर काम कीजिए। फिर जहाँ जहाँ ये करना शुरू करेंगे, आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो ऐसी बनने लग जाएगी, जगह की वो अच्छी बनने लग जाएगी। जगह की स्थिति से मन की वाइब्रेशन नहीं बनती, जगह की स्थिति से मन की वाइब्रेशन नहीं बनती, मन की स्थिति से जगह की वाइब्रेशन बनती है। आपके मन में यदि शांति है तो इस पूरे वायुमंडल में शांति रहेगी। और जब घर में एक जने की भी वाइब्रेशन शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई, तो उसकी वाइब्रेशन पूरी फैमिली के ऊपर पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है घर के बच्चों पर। फिर उससे उनकी एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। आपके घर में लोग एंटर करेंगे और आकर ये नहीं बोलेंगे ये पर्दे बड़े सुंदर हैं, ये सोफ़ा नया है, कब लिया, कितने का लिया, ये बातें नहीं करेंगे फिर लोग, या कहाँ से लिया। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा उनका। कहेंगे आपके घर आकर बड़ी शांति लग रही है, आपके घर आकर हमें बड़ी शांति मिली, फिर लोग ये कहेंगे। और इसी को सफलता बोलते हैं। हमारे घर की वाइब्रेशन में, ऊर्जा में ऐसी शक्ति हो, ऐसी प्योरिटी हो कि मेहमान भी आकर कहे कि यहाँ आकर सुकून मिला, बड़ी शांति मिली है। वो चीज़ों जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो चीज़ें जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वाइब्रेशन खरीद सकते हैं? नहीं। शांति खरीद सकते हैं? नहीं। आप कितना ही सामान लाइए, लेकिन शांति नहीं मिलने की है, क्योंकि चीज़ों में शांति नहीं है। लेकिन क्रिएट करने में बहुत ईजी है इस वाइब्रेशन को। सिर्फ डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, डिसीजन लेना हम पर डिपेंड करता है। आप में से कईयों की सिचुएशन ऐसी होगी, हमारी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती। कितने जने तो यही कहेंगे भाई हम नहीं कर सकते, ये
मेडिटेशन हम नहीं कर सकते, तो हमारी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, फिर भी हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे बनना है। नहीं होते, बच्चों के पास पैसा भी नहीं होता, लेकिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और कुछ भी बन जाते हैं। जो भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि डिसीजन तो लिया। डिसीजन लेंगे तभी तो कार्य होगा, तभी अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अगर किसी ने सिचुएशन पर छोड़ दिया तो कहेंगे क्या करें, मेरी सिचुएशन नहीं थी। पावर ऑफ द माइंड को यूज़ करो, माइंड की पावर को यूज़ करो। आज हम यहाँ से डिसीज़न लेकर जाएं, आज हम यहाँ से डिसीज़न लेकर जाएंगे। पहली चीज़ जिसे हमें अपने घर में चेंजेस लेकर आनी है, क्या? सुनिए, छोटी छोटी चेंजेस लेकर आनी है, जिसका हमारी पूरी फैमिली पर असर पड़ेगा। बहुत अच्छी बातें पूरी सुनिए, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ खुद के लिए करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, रात को सोने का समय चेंज करना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेट नाइट सोते हैं। हाँ, देर तक पढ़ते हैं, इसलिए वो लेट नाइट सोते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए भी रात को नहीं पढ़ना चाहिए। आँखों की रोशनी भी वीक हो जाती है। दिन में पढ़ो ना, पूरा दिन मिल रहा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। यदि ये बातें, ये लाइन आज के बच्चों के आगे रखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, आगे की लाइन बच्चे बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं है, पेरेंट्स को भी याद नहीं होगा पूरी लाइनें। वो इन लाइनों पर स्वयं नहीं चल रहे, तभी तो आप बच्चों से कहोगे। देखिए अपने आप को। आज के बच्चे आगे की लाइन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने नहीं सिखाया। आगे की लाइन हमने सिखाई नहीं, हमने उनको बताया ही नहीं, तो उनको आगे की लाइन भी कैसे पता होगी? तो चलेंगे कैसे? आज आप नोट करके ले जाना इन लाइनों को। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सब कहते हैं, हम सभी कहते हैं, मुझे अपने बच्चों को वो सब देना है जो मुझे नहीं मिला। सब यही कहते हैं ना पेरेंट्स, मुझे वो सब कुछ देना है अपने बच्चों को जो मुझे नहीं मिला। सब यही कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वो भी देना जो मिला था आपको। क्या मिला था और क्या नहीं देना है, सुनिए। क्योंकि जो नहीं मिला था वो सब फिजिकल है, जो नहीं मिला था वो सब फिजिकल है। वो हम इतने सारे लोग छोटे से मकान में रहते थे। पहले तो छोटे से मकान में इतने सारे लोग रहते थे। फिर पहली साइकिल पापा ने दिलाई, पहली स्कूटर, पहली विक्की, ये पहली पहली चीज़ें सबको याद रहती है ना। हमने तो बहुत मेहनत की है, तब जाकर हमें साइकिल मिली है। हम तो पैदल स्कूल जाते थे, हम तो पैदल कॉलेज जाते थे। हम लोगों के टाइम पे तो पैदल ही जाते थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को बिन मांगे सब कुछ दे दिया। पहली साइकिल भी, पहला स्कूटर भी, पहली मोटरसाइकिल भी, सब कुछ दिया। लेकिन जो मिला था वो संस्कार, वो राइट सोचने का तरीका, वो मर्यादाएं, वो संयम, वो नियम, वो जीवन की धारणाएं, वो भी हमें देनी चाहिए अपने बच्चों को। चलो दी मोटरसाइकिल, साइकिल आपने दी, आपके पास व्यवस्था है, लेकिन और जो मिला था आपको वो दिया। वो संस्कार, वो मर्यादाएं, वो नियम, वो बात मानना, वो जीवन की धारणाएं, वो संयम, वो भी तो हमें ही देना है अपने बच्चों को। फिजिकल कंफर्ट भी ज़्यादा देने से बच्चे अपनी पावर को यूज़ नहीं करते, बिगड़ भी जाते हैं। क्या? सुनिए, जैसे पहले हमें सबको मोबाइल नंबर याद रहते थे। मोबाइल नंबर नहीं, घर के लैंडलाइन नंबर, किसी का भी मिलाना है, कोई डायरी रखते ही नहीं थे, लिए याद ही रहता था।
मामा के मिलाओ, मासी के मिलाओ, नाना के मिलाओ, चाचू को मिलाओ, आराम से याद रहता था यहाँ, क्योंकि यूज़ करते थे बार बार मिलाने के लिए। तो जब याद है तो डायल किया नंबर और कॉल कर दी। वो बर्थडे हर एक की याद रहती थी क्योंकि यूज़ करते थे। अब किसी को नहीं रहता याद, ना बर्थडे याद रहती, ना नंबर याद रहते। क्यों? क्योंकि आज फेसबुक पहले ही बता देता है सब कुछ। आज आपका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे है, फ़ोन नंबर भी बता देता है। कोई भी पावर जब यूज़ नहीं की, इवन मेमोरी पावर भी तो धीरे धीरे हमारी ख़त्म हो जाती है। जब हम यूज़ नहीं करते, पढ़ते नहीं, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। पुरानी बातें, सास ने क्या कहा है, क्या कहा था, किस बात पे पहली बार डांटा था, किन किन बातों पर आपको डांटा था, वो बात 30 साल पहले की, 40 साल पहले की, वो सब याद रहेंगी क्योंकि उसको आपने रिपीट कर दी। ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। लेकिन जो सत्संग सुन के आए या अभी बातें सुनी, वो आप भूल जाएंगे तुरंत, क्योंकि उसको आप रिपीट नहीं करते। जब हम रिपीट नहीं करते तो भूल जाते हैं। इसलिए माइंड की पावर को यूज़ करना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे अंदर सहन करने की शक्ति थी, हमारे अंदर सहन करने की भी शक्ति थी। सारे लोग एक घर में रहते थे। कैसे सहन करते थे? सारे लोग एक घर में रहते थे, एक एक कमरे में 4-4, 6-6 प्राणी रहते थे। रात को खाट फोल्डिंग छतों पर पड़ते थे, सब सो रहे हैं आराम से, प्रेम से। एडजस्ट भी होते थे कमरों में। एक एक जना नहीं सोता था पहले। 4 बच्चे हैं, सब सो रहे हैं, और चाचू चाची चाचा सब लोग हैं, सबके साथ एडजस्ट होते थे पहले हम सब। आज बच्चे क्या कहेंगे? ये मेरा कमरा है, मैं ही सोऊंगी, मेरे कमरे में मत भेजो किसी को, ये मेरा है, पर्सनल है, ये सामान मेरा है, हाथ मत लगाओ, बेड मेरा है, कमरा मेरा है। 2 ही बहन भाई होते, वो भी अलग अलग। हमने रूम तो दे दिया, हमने सोचा हमारे पास रूम है तो हम इन्हें दे देते हैं। रूम दे दिया, पर पता है इनका क्या मिसयूज हुआ? सोचिए। पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट। अचानक पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट कि हमने उनकी शादी कर देते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, अब उन्हें एडजस्ट भी नहीं आया अभी तक, टॉलरेट भी नहीं करते हैं। अब उनकी शादी हो गई, क्या वो एडजस्ट होंगे परिवार के साथ? नहीं होंगे, उन्हें आता ही नहीं। उन्हें तो अपना पर्सनल सब चीज़ अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है प्रॉब्लम? क्योंकि आप ही ने डाली है, आपने सिखाया नहीं। शादी से पहले एडजस्ट होना, लड़की हो या लड़के हो, सबको सिखाइए। यदि ये पावर नहीं दी तो बच्चे के सामने प्रॉब्लम ही आएंगी। इसलिए सब कुछ होते हुए भी कम देना चाहिए, ना बोलना चाहिए बच्चों को। यदि बच्चे कोई चीज़ कह भी रहे हैं तो ना कहो। ना मतलब नो मीन्स नो, मीन्स नो। हम वो वाली जनरेशन है, मम्मी पापा ने बोला था मुझे वो ही करना पड़ेगा। हम तो वो हैं जो मम्मी पापा कहते थे ना, ये करना है, ठीक है करते हैं। आज के बच्चों से बोलो, अभी नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा। वो कहा ये मैं नहीं करता, और से करा लो, किसी और से करा लो। और मम्मी पापा भी करा भी लेते हैं हम लोग। लेकिन हम पेरेंट्स का कहना मानते थे। अच्छा बिल्कुल अभी कर रहे हैं, ना कभी कही नहीं। तो हम ही वो वाली जनरेशन है कि बच्चे कहना नहीं मानते हमारे। हम ही तो हैं वो वाली जनरेशन कि हमारे बच्चे तो कहना नहीं मानते। हम बीच वाली अवस्था में आ गए। हम मम्मी पापा का कहना मानते थे और बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। उनको आज रूठने दो, रूसने दो, नाराज़ होने दो, डरो नहीं। अरे वो रूठा, जल्दी से लेके चीज़ दे देते हैं ना, तो वो तो रूठेगा। उसे एडजस्ट होना आता ही नहीं। अभी चाहिए तो अभी चाहिए,
उसको रूठने दो, रूसने दो, नाराज़ होने दो, रोने दो। अच्छा है आज ही कर ले, अभी शादी नहीं हुई, अभी कर ले, अभी उसको आदत बन जाएगी। बजाय जीवन कल उनको ऐसी चीज़ें ना मिली तो क्या करेंगे? परेशान होंगे, उनके सामने प्रॉब्लम आएगी। क्या करते हैं बच्चे? आत्महत्या भी कर लेते हैं कितने, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में भरे रहते हैं, स्ट्रेस से भरपूर हो जाते हैं। तो सिखाइए ना, एडजस्ट होना, बातें करिए प्यार से। अपने जीवन से ही रूठ जाते हैं, जीवन से ही उदास हो जाते हैं। उन्हें जीवन में एडजस्ट होना आना चाहिए, तभी उनका जीवन बहुत सुंदर और आनंदमयी होगा, और उनके साथ साथ हमारा और आपका भी। जब बच्चे खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो पेरेंट्स तो पहले खुश हो जाते हैं। उनको अच्छा लगता है ना, बच्चे सारे बैठ के हंसेंगे, बोलेंगे। बच्चों को एडजस्टमेंट कौन सिखाएगा? हम और आप सिखाइए। जय श्री कृष्णा। ये छोटी छोटी बातें, और इनसे हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। आसान तरीका है, कोई भारी नहीं है। वाइब्रेशन अच्छी कीजिए, कुछ बातों पर बच्चों को रोकिए, समझाइए। जय श्री कृष्ण। यदि ये बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।